तो मान लीजिए कोई दो फैमिलीज है। पहली है फैमिली 1। फैमिली में कुछ सदस्य है बट उसमें एक लड़की है। लड़की की शादी तय होने वाली है और फैमिली काफ़ी गरीब है। दूसरी एक फैमिली और है जो फैमिली में कुछ सदस्य है, लेकिन वो फैमिली काफ़ी रिच है और वहाँ पर किसी की भी शादी नहीं है, बट वो फैमिली के पास गोल्ड काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, यानी उन्होंने गोल्ड में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करी है। और फिलहाल सोने के भाव के साथ जो हो रहा है उसका इन दोनों फैमिलीज पर क्या असर होगा, आओ देखते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि गोल्ड के प्राइसेस के साथ क्या हो रहा है, दूसरा ये कब से होना शुरू हो चुका है, उसके अलावा इसके पीछे क्या कारण है, ये आपको कैसे परिणाम करेगा, यानी आप पर इसका क्या परिणाम होगा, और क्या ये नई बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर आपके पास जो सोना है उसे बेच देना है, ये समझते हैं। आज करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने लाइक बटन पर प्यार नहीं बरसाया, थोड़ा सा प्यार लाइक बटन पर बरसा दीजिए, और जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर भी थोड़ा प्यार बरसा ही दीजिए। बढ़ता हुआ वीडियो में आगे करते हैं पहले पॉइंट की शुरुआत, जो है गोल्ड के प्राइस के साथ क्या हो रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा गोल्ड की जो प्राइसेस है वो पूरे कंट्री लेवल पर ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल लेवल पर गिर रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं। इस सिचुएशन पर ग्लोबल लेवल पर जितना डिस्कशन हो रहा है उससे ज्यादा डिस्कशन भारत में हो रहा है, क्योंकि लोग काफी कंफ्यूज है और भारत के लोगों को इसके पीछे के जो कारण है वही पता नहीं कि भाई सोने के भाव आखिर गिर क्यों रहे हैं। तो आगे क्या करना है, जो सोना है उसे बेचना है या फिर नया सोना खरीदना है, ये भी लोगों को पता नहीं है। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों के लिए ये जो सोने के प्राइस गिर रहे हैं ये काफी गुड न्यूज है, क्योंकि भारत में वेडिंग का सीजन पास आ रहा है, यानी शादियों का सीजन आ रहा है। और नवंबर की शुरुआत जब से हुई थी तब गोल्ड की प्राइस थी, यानी 1 नवंबर को गोल्ड की प्राइस थी लगभग 82,000, और 15 नवंबर यानी आधा नवंबर का महीना आते आते प्राइस हो गई केवल 75,000। नवंबर के शुरुआत से नवंबर बीच में आते आते गिर गए लगभग 7,000 से। परसेंटेज की बात करेंगे तो लगभग 8.5% से भी ज्यादा का यहाँ पे हमें फॉल दिखाई दिया है। तो अब बात करते हैं कि सोने का जो मार्केट है वो लगातार इतना क्यों गिर रहा है, और उसमें मैं आपको 4 कारण बताऊंगा, जिसमें से पहला कारण है करेक्शन ऑफ मार्केट आफ्टर 3 मंथ्स रन। तो जैसे आपको भी पता है लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, वैसे ही हर एक फाइनेंशियल मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो पिछले 3 महीने का डेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि गोल्ड के प्राइस 1 अक्टूबर के दिन थे लगभग 72,000 रुपए, और 30 अक्टूबर आते आते वही प्राइस हो गया था 82,000 तक। अब रिटर्न्स की बात करेंगे तो लगभग 10,000 रुपए के रिटर्न्स थे, और परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 14% के रिटर्न्स दिखाई दिए हैं केवल 3 महीनों में। तो 3 महीने में 14% के रिटर्न्स दिए हैं गोल्ड ने, तो थोड़ा बहुत करेक्शन बनता है, इसीलिए ये एक करेक्शन है, ऐसा आप समझ सकते हो। और दूसरा कारण है डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन जीतना। तो अगर आपको पता नहीं हो तो बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद ही बिटकॉइन ने अपना नया हाई बना लिया, और मुझे ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी रिलीज किया था। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर ये वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें हमने पहले कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट्स में काफी ग्रोथ दिखाई देगी, और एग्जैक्टली वही हुआ, और बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई भी अचीव कर लिया। तो बढ़ते तीसरे कारण की ओर, जो है मिडल ईस्ट के टेंशन। तो मिडल ईस्ट में कुछ समय से काफी ज्यादा टेंशन चल रहे थे, इसी के दौरान लोगों ने काफी ज्यादा सोने में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, बट क्योंकि अब वही जो टेंशन है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, यानी ठंडे हो रहे हैं, इसीलिए सोने की डिमांड भी घट चुकी है, और इसीलिए ये एक कारण है, तीसरा कारण इस सोने की गिरावट के पीछे। और इसी के पीछे का चौथा कारण है इंटरेस्ट रेट कट। अगर यूएस फेड की बात करेंगे तो इंटरेस्ट रेट में कटौती होने वाली थी, और जितना एक्सपेक्टेड था कि कटौती होगी उससे काफी ज्यादा कम कटौती, यानी कम इंटरेस्ट रेट को कट किया है यूएस फेड ने, और इसी के कारण लोग कहने लगे कि भाई सोने में इन्वेस्ट करने से अच्छा किसी दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और इसी के वजह से गोल्ड की डिमांड अल्टीमेटली कम हो गई, और गोल्ड की डिमांड कम हुई, इसीलिए गोल्ड की प्राइस भी गिर रही है। तो आप बात करते हैं कि इसका आप पर क्या असर होगा। तो जैसे मैंने पहले कहा था 2 फैमिलीज को कंसीडर किया था, वैसे अगर आप पहली फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप गोल्ड में बाइंग कर सकते हो, आइदर फुल बाइंग कीजिए या फिर पार्शियली बाइंग कीजिए। और जो दूसरे फैमिली से बिलोंग करते हैं उन पर क्या असर होगा तो बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि गोल्ड बेच दूं
तो बिल्कुल भी ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। एक और बात, हम आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए इंसिस्ट नहीं कर रहे, ये हमारी एनालिसिस है, बाकी आपका पैसा है, आप सोच समझ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप बात करते हैं कि क्या ये कोई नई बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप चाहे तो पार्शियल बाइंग कर सकते हो या फिर फुल्ली बाइंग कर सकते हो। जो लोग पार्शियल बाइंग करेंगे उनके लिए मुझे कहना इतना रहेगा कि अगर आप पार्शियली बाय करोगे और मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ेगा तो आपको सोना जो अगला आप खरीदोगे वो महंगा खरीदना पड़ेगा। और जो फुल्ली बाय करने वाले हैं उनके लिए मेरा कहना है कि अगर आप इस टाइम पर फुल्ली बाय करोगे तो आने वाले समय में थोड़े बहुत 2-3 हज़ार भी अगर प्राइस और ड्रॉप हो जाती है तो आपको पछतावा नहीं होना चाहिए कि अरे यार मैंने पार्शियली बाय करना चाहिए था, मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली। तो निर्णय आप लीजिए, पैसा आपका है, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आपको पार्शियली बाय करना है या फिर फुल बाय करना है, आप क्या करने वाले हो कमेंट में फटाफट बता दीजिए। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारे वीडियोस जरूर देखिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है, तो ये सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।